हम पढ़ रहे हैं दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ पढ़ा कि कैसे हमारे जो बिलीफ हैं धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं। कैसे बचपन से हमारे अंदर जो 0 to 7 इयर्स तक हमारे जो बिलीफ डाल दिए जाते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, वो आज तक काम कर रहे हैं और वो हमारी रियलिटी मतलब हमारा जो सेल्फ है, जो हम हैं, प्रोजेक्शन जो हम दिखाते हैं लोगों को, जो हम हम लोग हैं, वो किससे है? क्योंकि हम जैसे हमारे अंदर विचार हैं वैसे ही हम हैं। जो विचार हमारे अंदर हैं वो ही हमारी रियलिटी बना रहे हैं, वैसे ही लोग हमारे आसपास जुड़ रहे हैं, वैसे ही लाइफ में हमारे साथ हो रहा है और वैसे ही लाइफ आगे चल रही है। और वो गुडार्ड हमें काफी हद तक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इनको पहचानें कि हमारे बिलीफ क्या क्या है और कैसे इन पर वर्क करें। तो उन्होंने हमें कल एक एक्सरसाइज दी थी जो हमारे पार्ट 1 चैप्टर में थी, मतलब सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 जो था उसमें ये थी कि आप देखें कि आपकी जो हैप्पीनेस है, क्या आप हैप्पीनेस को जब अपने अ, चाहते हो तो क्या आप सक्सेस के साथ उसका कैसा कॉम्बिनेशन है? क्या सक्सेस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? आपको लगता है कि सक्सेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है चाहे हैप्पीनेस मेरी जाए, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है चाहे मेरी सक्सेस हो या ना हो? तो इससे रिलेटेड उन्होंने हमसे एक एक्सरसाइज कराई थी कि आप सोचिए, आपस में डिस्कस करिए कि आपके लिए क्या सक्सेस ज्यादा जरूरी है या हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि हमारे पुराने जो लोगों ने हमें ऐसा विचार दिया है कि अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो हैप्पीनेस को जाने दो, और हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है मेरे लिए सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है और हैप्पीनेस नहीं है। तो हमने उस दिन डिस्कशन किया था और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज निकल के आए थे। आज उससे ही रिलेटेड आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली में सक्सेस और हैप्पीनेस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या, उसे हमने वैल्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो आगे बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा मैं रिकैप कर रही हूँ कि उन्होंने बोला था कि मटेरियल possessions आर द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ सक्सेस। कई लोग ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल चीजें हैं, हमारा जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, वो ही माना जाता है कि तभी हम सक्सेसफुल हैं अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम्स हैं। या फिर वो बोलते हैं कि अगर अनहैप्पीनेस है तो ठीक है, वो तो सक्सेस का एक पार्ट है, टैक्स के रूप में हमें अनहैप्पीनेस देना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारी अच्छी शेप नहीं है बॉडी की तो बहुत दुख का कारण है ना? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कैसी शेप है हमारी बॉडी की। कई लोगों ने ये सोचते हैं, उनका ये ओपिनियन होता है कि जो लोग सामने वाले लोग कहते हैं उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमें हर किसी में फिट इन होना चाहिए, चाहे हमारे कोई भी विचार हो उन्हें हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन सबका जो सामने वालों का विचार है उसके अंदर हम फिट इन हो जाए। कई लोगों का ये विचार है कि हमें अपनी फेक लाइफ जीनी चाहिए, जब तक हम अच्छा ना बना लें, ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं अंदर से कुछ और है। कई लोगों का ये ओपिनियन है। कई लोगों का ये ओपिनियन है कि अगर हम अपनी वनरेबिलिटी मतलब अपना ट्रू सेल्फ या अपने के अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो सबके सामने दिखाएंगे तो हम वीक कहलाए जाएंगे। कई लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि जो फन है वो जो फन है, अगर हैप्पीनेस चाहिए, फन इज एन एडिक्वेट रिप्लेसमेंट फॉर ट्रू हैप्पीनेस। अगर मौज मस्ती करेंगे तो वो ही ट्रू हैप्पीनेस है ना? कई लोग बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा गवर्नमेंट का तरीका है रहने का। कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे न्यूज है, न्यूज देखना बहुत अच्छा बात है क्योंकि हमें पता चलता है कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमारी शेप करती है सोसाइटी को, हमारी गवर्नमेंट हम बेटर चूज कर सकते हैं अगर हम हमेशा न्यूज वॉच करें। तो सबके अपने अपने व्यूज हैं और हमारे कैसे बिलीफ हैं, तो ये हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सब आप पढ़ रहे होंगे सुन रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या मानता हूँ और क्या नहीं मानता हूँ। और लिस्ट चलती चली जाती है और हमारे वही कई चीजें हैं जो कि हम बहुत उनको पकड़ के बैठ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच बातें हैं। और आपको भी उन्होंने बोला कि आप भी ये देखिए, क्या आपके ये सब बिलीफ हैं, क्या आप इन सब चीजों को मानते हैं? क्या आपके थॉट्स और ये जो बिलीफ है क्या लिमिटिंग है? कहीं आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे मानकर ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कुछ गलत डायरेक्शन में जा रही है ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा है आपके साथ, या आपकी लाइफ कहीं रुक गई है, तो दैट मीन्स आपके कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो कि आप मानते चले जा रहे हो। और वो बोल रहे हैं कि आपने उनको अनचेक किया हुआ है, आप चेक नहीं करते हो कि क्या मैं ऐसा पुराना विचार मानता आया हूँ या मानती आई हूँ जिसके कारण मेरी लाइफ स्टक हो गई है। और वो बोल रहे हैं ये वीड है, मतलब जो खर पतवार होती है जो छोटी छोटी उग आती है जो मेन प्लांट की जगह, तो वो हम नहीं, क्योंकि हमें हटानी होती है क्योंकि वो सारा सॉइल की जो ग्रोथ है उसको खा जाती है, मतलब सॉइल की जो न्यूट्रिशन पार्ट है उसको ले लेती है, तो उसकी हमें हटाना होता है। ऐसे ही ये जो बिलीव्स है वो
दे आर लाइक वीड, कि अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो वो हमारे हमारे जो दिमाग का जो एफिशिएंसी है उसको वीक कर देती है, उसको अपने डायरेक्शन में नहीं जाने देती है। अब उन्होंने कहा कि एक और प्रैक्टिस करते हैं, कि उसका टारगेट है वीड योर गार्डन ऑफ थॉट्स। 15 मिनट की एक्सरसाइज है ना। इसको आप हमेशा रिपीट करें, कभी भी रुके बैठे 15 मिनट अपने आप में कुछ सोलो एक्सरसाइज, जैसे कल उन्होंने हमें बताया था कि सबके संग डिस्कशन करने वाली एक्सरसाइज थी, यहाँ पर आपको अपने आप ही अपने ऊपर ध्यान देना है मेडिटेशन की तरीके से, या बैठ के विचार करना है आंख बंद करके कि एक्चुअल में आप क्या मानते हो। उसके लिए आपको एक क्वाइट प्लेस चाहिए जहाँ पे आपको कोई इंटरप्ट ना कर सके, या शोरगुल ना हो रहा हो। उन्होंने बोला कि जो क्या करना है, कि जो आपने जो पहले जितने भी रिविजिट किए अपने जो बिलीफ देखे, उस पर आपको ध्यान देना है ना। और आपको देखना है कि क्या वो आपकी लाइफ में कहीं रोड़ा अटका रहे हैं, कहीं रोक रहे हैं। और फिर हर एग्जाम्पल जो भी आपने अपने लिखे बिलीफ की, क्या क्या आप मानते हो, उनको देखिए, धीरे धीरे देखिए। फिर आप देखोगे कि आपके जो बिलीफ सिस्टम में कितने सारे बीड्स हैं, मतलब कितने सारे ऐसे विचार हैं जो कि आपको नहीं रखने चाहिए थे और आप रखे जा रहे हो। और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कि मैंने भी जब अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एक एक विचार पर ध्यान दिया, तो मैंने देखा कि कितने सालों से मैं उन विचारों को लेके चला चला आ रहा था, और मुझे 10 इयर्स लगे अपने वो विचार निकालने में, अपने उन बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में करने में, है ना। टू रिमूव अ बिलीफ यू फर्स्ट नीड अ रियलिटी चेक मेड अप 3 क्वेश्चन। और आप अपने जब भी ये रियलिटी जो भी बिलीफ है उनको निकालने के लिए 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि ये है कि जो बिलीफ आप मानते आए हो, कोई भी एक बिलीफ ले लीजिए, जो भी आप मानते आए हो, क्या वो प्रेजेंट में आपके फॉर में काम कर रहा है या अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्या वो आपको बिलीफ कोई सक्सेस को अचीव करने में मदद कर रहा है या रोक रहा है। इज इट लीडिंग यू टू अ डिफरेंट गोल दैट यू रियली नीड टू अचीव। क्या वो कोई और तरफ ले जा रहा है आपके गोल से जो आप चाहते हो, है ना। या फिर वो वहीं लेकर जा रहा है। तो वो देखिए आपका बिलीफ क्या कह रहा है, आपसे क्या समझा रहा है ना। क्या आप समझ रहे हो। अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस when I have witnessed countless time in my career is the number of people who put up with a job they hate because they think it will lead to something better. Often they end up quitting. और वो बोलते हैं कि ऐसे ही बिलीव लेकर लोग बार बहुत सारे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कि ठीक है बाद में सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन एंड में वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको वो गोल नहीं मिल रहा होता है, वो जो चीज अचीव करना चाहते हैं, और उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस आ रही होती है। तो ये आप भी अपने बिलीव्स को खंगालिए और देखिए कि क्या आप कौन सा बिलीफ ऐसा मान रहे हैं जो आपकी सक्सेस में रोड़ा अटका रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो गोल तक नहीं पहुंचने दे रहा है जो चीज आप चाहते हो लाइफ में। अब वो बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन है कि इफ आई ऑफर्ड यू एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव योर गोल द प्रॉमिस यू कंडीशन योर कंडीशन बिलीफ इज डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ यू बट यू वुड एंड अप फीलिंग मिजरेबल एज अ रिजल्ट, वुड यू टेक इन माई ऑफर। अब वो बोल रहे हैं, मैं दूसरा ये बोलती हूँ कि बोल रहा हूँ कि आपको मैं एक ऑफर दूं कि ठीक है आप अपना गोल अचीव कर लो, लेकिन एंड में आपको मिजरेबल फील होगा। तो what if I offered you a guaranteed state of happiness if you gave up on or slightly change that target, would you take that or think about it। तो वो बोल रहे हैं या फिर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन आपको अपना जो टारगेट है उसे चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलना पड़ेगा। तो क्या आप लेंगे। आप सोचिए। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछिए कि आपको अगर कोई बेटर टारगेट मिल जाए, या आपको ऐसा लगे कि मैं हैप्पी भी रह सकूं और उस सक्सेस को पाने के लिए मैं कोई डिफरेंट तरीका अपनाऊं या अपना बिलीफ चेंज करूं, क्या आप करोगे ऐसा। वुड यू वाई वुड यू, और क्यों ऐसा करना चाहोगे, है ना। अब आप क्लैरिटी लेकर आओ कि आपके दिमाग में आपका क्या चाहिए, है ना, उसका पॉसिबल ऑल्टरनेटिव लेकर आओ। कमिट टू टेकिंग द स्टेप नीडेड टू अफेक्ट अ चेंज। फिर अपने आप से पूछो, इफ माई प्रायोरिटी ट्रूली वॉज माई हैप्पीनेस वॉट वुड आई डू डिफरेंटली, बी स्पेसिफिक। और वो बोल रहे हैं कि जब आप अपने दिमाग में ये लेकर आओगे कि मेरी प्रायोरिटी हैप्पीनेस है, तो क्या चीज आप अलग तरह से करने चाहोगे, और वो स्पेसिफिकली नोट डाउन करो, लिखिए, लिस्ट डाउन एक्शनेबल स्टेप यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू इंक्लूड हैप्पीनेस फॉर्मली इन योर पाथ। और अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में ये है कि नहीं मेरी हैप्पीनेस चली जाए पर मुझे सक्सेस चाहिए, तो ये एक्सरसाइज मत करिए। अगर आपकी लाइफ में आपको ये मानते हो कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कि कैसे मैं अपने प्लान को शिफ्ट करूं, चेंज करूं, है ना, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती जाए, है ना। और फिर आप अपने उस प्लान पे चलिए, पूरे नोट डाउन करिए। कंडीशनिंग कैन बी स्पॉटेड इन आवर एक्शन एंड थॉट्स इफ वी थॉरली एग्जामिन अ बिलीफ। और फिर आप जब हम एग्जामिन करेंगे अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को,
तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हमने बिलीव्स माने हुए हैं, क्या क्या हमने कंडीशनिंग हमारी हुई हुई है, कैसी हमारी लाइफ में हमने दूसरों की बातें मानी हुई है, दूसरों की बातें बिना सोचे समझे मानी हुई है। इट इजंट इजी टू स्पॉट बट इट इज इम्पॉसिबल। अब वो बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा लगेगा कि मैं कैसे स्पॉट करूं कि मेरे क्या बिलीफ है, क्या है, मेरे अंदर क्या चलता है। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप अपने आप मनन करोगे, अपने आप जानोगे, इसमें आप किसी की राय नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप ट्रू सेल्फ अपना किसी को बता नहीं पाओगे कि आपके अंदर क्या बिलीफ है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है। ये आप अपने आप ही मनन करके, अपने आप ही, या फिर आपका जो क्लोजेस्ट कोई पार्टनर है आपका, या कोई आपका फ्रेंड है जो कि आपको इन एंड आउट जानता है, वो बता सकता है। बाकी आपको कोई गाइड ही नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद बैठे, इसलिए वो बोल रहे हैं खुद एक्सरसाइज करें। आप अपने आप सोचें कि आपके अंदर क्या चीज है जो आपके बिलीफ, जो कि आपको रोक रहा है, आपको अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है। और ये टाइम लगेगा डिस्कवर करने में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब वो बताते हैं कि हमारे अंदर दो तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं। एक तो रिसाइकल्ड ओल्ड ओल्ड थॉट्स होते हैं, एक हमारे ट्रैप्ड इमोशन होते हैं। और ये दोनों ब्लेंड हो जाते हैं। जब ये दोनों हमारे साथ होते हैं तो जो हमारी रियलिटी है वो बन रही होती है। दे अकर इनसाइड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विद अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन स्टार्ट नोटिस देम इन योरसेल्फ। और ये सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे अंदर है या कोई और के अंदर है, से सबके अंदर है। ये रिसाइकल्ड ओल्ड थॉट्स होते हैं और ट्रैप्ड इमोशन है। और जब आप इनको नोटिस करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आने लगेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स हैं। और सबसे पहले वो समझा रहे हैं कि रिसाइकल्ड थॉट्स क्या होते हैं। ये क्या होता है कि ये कंडीशनिंग से डिफरेंट होते हैं। जो हमारी कंडीशनिंग होगी, ये हम पूरा कंडीशनड ऐसे बन गए हैं, सब चीज है उसके अंदर। और ये रिसाइकल्ड थॉट्स क्या होते हैं, जो कि हमने पहले कभी सुने या पहले कभी जाने, और उनको हम दोबारा से अपनी लाइफ में घुमाते रहते हैं, है ना। जो चीज हमने पहले जानी थी वो हमें समझ में आ गई, और हम उसको बार बार रिसाइकिल, मतलब उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसको वैसा, जैसे हमने एक किसी पुरानी चीज से नई चीज बना लेते हैं, तो उस तरह से ये कि पुरानी चीज हमारे अंदर डली हुई है और हम उसको बार बार अपग्रेड कर रहे हैं, और वो रिसाइकल थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। जैसे कि हमने कभी ये सोचा सुना होगा कि शी और ही डजेंट लव मी एनी मोर, फॉर एग्जाम्पल। ये आपके अंदर 50 बार कभी किसी ने, आपने देखा कि आपका स्पाउस या आपका फ्रेंड या आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे, आपको लाइक नहीं करती है, तो या लाइक नहीं करता है या आपसे प्यार नहीं करता है, तो आपने एक बार समझा, फिर आपने बार बार सालों तक ये बार बार आपके रिसाइकिल हुआ आपके दिमाग में कि ही और शी डजेंट लव मी एनी मोर, है ना। ये बार बार हुआ, है ना। फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर एक बिलीफ पैदा हो जाता है कि आई एम अगली। वो बार बार आता है कि मैं, अरे मैं कहाँ दिखती हूँ अच्छी, मैं कहाँ दिखता हूँ अच्छा, है ना, इसीलिए लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं ना। ये आ जाता है। शी और ही विल लीव मी, ये भी आता है। आई हेट डेटिंग, आई विल नेवर फाइंड लव अगेन, आई विल लिव डाई एंड डाई अलोन। ये इतने सारे जो बिलीफ हैं, जो पुराने बिलीफ हमारे बार बार रिसाइकिल होते हैं, कहीं ना कहीं से वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और बार बार वो हमें समझा रहे होते हैं कि यही है तुम्हारी रियलिटी, यही रियलिटी। और हम उसको मान लेते हैं कि हाँ यही है, यही है, यही सच है मेरे बारे में, यही सच है मेरे बारे में। कई कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको समझा रहे होते हैं, कई बार आपका सिर्फ दिमाग समझा रहा होता है कि हाँ, तो ये हमारा दिमाग है जो बार बार रिसाइकिल कर सकता है। और ये चीज कभी हुई नहीं है एक्चुअल में, है ना। एक बार कभी हुई हो शायद, पास्ट में बहुत सालों पहले हुई हो, लेकिन वो आप उसको रिसाइकिल करते रहते हो। और ये एक्चुअल में नहीं होता है। सिर्फ मेरी क्या होता है ना, मेरी कुछ फियर है, मेरे अंदर कुछ ऐसी बिलीव्स हैं जो कि वो बार बार वही चीजें ट्रिगर कर देते हैं। दे ऑल वर वॉलंटियर्ड बाय योर ब्रेन एज न्यू इनपुट। तो इनवैलिड, ये बिल्कुल इनवैलिड इनपुट है, लेकिन ये आपका ब्रेन बार बार उसे नए इनपुट की तरह से आपको दे रहा है कि यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट, यू आर अगली, यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, और ये सब चीजें कि यू आर अलोन, यू आर लोनली, नो बडी लव्स मी। ये सब चीज आपको बार बार आ रहा है कि पीपल विल चीट मी, आई शुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ये सब चीजें मेरे को बार बार मेरा खुद का ही ब्रेन मुझे बार बार लाके दे रहा होता है, क्योंकि मैंने एक बार बिलीव किया होता है और वो बार बार मुझे रिसाइकिल कर रहा होता है। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कभी, तो आपने उसको सच मान लिया और फिर वो रिसाइकिल होता गया आपकी लाइफ ब्रेन में। Old thought resurfacing, then triggering a whole sequence of other thoughts in everyday occurrence of many of us. We don't always notice this cycle because our old thoughts sometimes are subtle. They morph and hide in the background of a subconscious mind. I am not good enough. I don't deserve to be loved. Life is tough. I am unlucky. Everyone cheats and lies. Thoughts that present themselves as undisputed facts or socially accepted knowledge so that they fool you into accepting them and don't revisit them. They eat away at your life in a bit by a tiny bit. और फिर ये आपको अंदर से ना खाते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, हर किसी के अंदर। कई लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कई लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो उनकी लाइफ में बार बार परेशानी आई, तो उनके लाइफ में इस तरह के बिलीफ बार बार पैदा होते रहते हैं।
और बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं और वो आपके अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। ये एक्चुअल में है नहीं, कोई आपसे नहीं बोल रहा है कि आप खराब दिख रहे हो या आप पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, लेकिन आपका खुद का बिलीफ ऐसा है कि जो बार बार सरफेस कर रहा होता है या आपने कभी एक बार किसी से सुन लिया होता है तो वो बार बार आपके दिमाग में आता है। कभी कभी आपकी रियलिटी सामने वाला बता रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सामने वाला बार बार आपको वो चीज बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो आप मान लेते हो कि मैं ऐसा हूं। एक्चुअल में आप वो नहीं हो, लेकिन सामने वाले को, क्योंकि उसको जैसा प्रोजेक्शन आया उसको समझ में आया, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला बार बार आपको बोल रहा होता है तो आप वो चीजें भी मान लेते हो कि हाँ शायद मैं ऐसी हूँ। किसी ने आपसे बोला आप बहुत सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो, आप नहीं हो सीधे एक्चुअल में, लेकिन आप वो बिलीव कर ले तो मैं सीधा हूँ। ऐसा नहीं होता। ऐसे किसी ने आपको बोला आप बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, तो आपने मान लिया मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं हो। तो ये आप अपने अंदर देखिए, झांकिए, क्या ये मेरे बारे में सही है, ये बिलीफ सही है आपने जो मान रखा है। अब होते हैं ट्रैप्ड इमोशंस कई बार, जो कि बार बार टाइम पर ट्रिगर करते हैं, है ना। आप किसी दिन एक दिन उठे और आपको बहुत इरिटेटेड फील हुआ, है ना, और एकदम नेगेटिविटी में चले गए और आपने सोचने लगे कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मेरे को इडियट बोलते हैं और सब मेरे लाइक कोई भी नहीं है। और तभी किसी ने आपसे गुड मॉर्निंग कहा, तो आपने एकदम देखा कि मैं गुड मॉर्निंग, मेरे लिए कोई मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है, कोई मेरे लिए गुड मॉर्निंग नहीं है। तो एकदम आपका ट्रिगर हुआ वो इमोशन। और सेम ऐसे ही होता है, वो बोलते हैं जब आप किसी के संग रिलेशनशिप में होते हो, जब आप किसी के संग प्यार में होते हो, तो आपको सब चीज बढ़िया लग रही होती है, जो भी कुछ कह रहा है सुन रहा है, आप सब सुनते रहते हो, सब चीज का अच्छा अच्छा आंसर हो रहा होता है, तो सब वो दुनिया अलग हो रही होती है। तो कितना डिफरेंस है आपके परसेप्शन में जब आप एकदम इरिटेटेड हो गए और जब आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है तो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हो। दिस इज मेनली ड्यू टू द हाउ डिसकनेक्टेड वी हैव बिकम फ्रॉम आवर इमोशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर वो, हमारे जो अंदर है, हमारे अंदर प्यार है, हमने वो उसको हटा दिया। वो प्यार कहाँ, वो ही हम इंसान है, जब हम प्यार में होते हो तो हमारे इतने अच्छे इमोशंस हो जाते हैं, जब नहीं होते हैं तो हम इतने खराब तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उतने जो हमारे अच्छे वाले इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं हमने भुला दिया। इन द वर्ल्ड वेयर reliability, predictability and delivering result matters, we learn to prioritize our thoughts and action while we ignore our emotions। तो हम अपने इमोशंस को भूल जाते हैं और जो चीज ऊपरी सरफेस पर ज्यादा जरूरी है उस तरह से हम एक्ट करने लगते हैं। हम अंदर से अपना प्यार, कंपैशन, लोगों के प्रति अपना दुख जो दिखाना, लोगों को बहुत समझना, वो सब भूल जाते हैं, सेवा, सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ जो ऊपरी दिखावा है उसमें हम जिंदगी जी रहे होते हैं। As we trap the negative ones, they sink into the bottom of our psyche and poison our thoughts. Identifying and embracing our emotion takes a lot of work. So let's leave them in one side for now। अभी बोलते हैं कि हम इमोशंस पे बाद में बात करेंगे, वो बाद में हम लेकर आएंगे। अभी हम देखते हैं कि हम क्या, किस बात से हमारे अंदर चीजें आ जाती हैं। A lethal mix of deep conditioning, recycled thoughts and trapped emotion often makes our belief system। तो हमारी क्या है, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, जो हम छोटे से बड़े हुए हैं, जैसे हमें बता दिया गया, जो हमारी कंडीशनिंग हो गई, जो हमें संस्कार दे दिए गए, जो हमें बता बिलीफ दे दिए गए, उसके हिसाब से हमारी कंडीशनिंग हो गई। फिर जो हम रिसाइकल थॉट्स करते रहते हैं, बार बार ट्रिगर होते रहते हैं, और जो ट्रैप्ड इमोशन है हमारे अंदर, वो सब क्या बनाते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो ही हमारी हैप्पीनेस को डिक्टेट करता है, हमारे वे ऑफ लाइफ को डिक्टेट करता है। दे आर सो डीपली रेसिडेंट विद इन अस that they are sometimes hard to detect even as they continue their input into everything we feel and do। तो हर चीज हमारी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। इसलिए आप अपने आसपास देखिए, क्या आपकी लाइफ कभी कभी आप बहुत परेशान होते हैं, क्या आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि डिफरेंट है ना, या फिर आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपको अपना समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखिए कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप क्या बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है। हम कभी कभी सोच लेते हैं कि हमारी डेस्टिनी है, हमें भगवान ने दिया, नहीं, वो भगवान ने नहीं, हमारा बिलीफ सिस्टम ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम लोगों से दूर हो रहे हैं या लोगों के पास आ रहे हैं, लोगों के या फिर सक्सेस से पास जा रहे हैं, सक्सेस से दूर आ रहे हैं। सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें हमारी रियलिटी को बना रहा है। There is no way I can stress enough the importance of checking the validity of the sources of information that you allow in your head। With your diet, you would never eat anything। अब वो बोल रहे हैं कि जो चीज इंफॉर्मेशन हम अंदर ले रहे हैं वो कैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। कि आपने कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सड़ा हुआ खाना दिया है, क्या वो आप एक बाइट ले लेते हैं? क्या आप उसका एक पार्ट भी खा सकते हैं? तो आप जो भी चीज खराब है, गलत न्यूज आ रही है, जो सड़ा हुआ, वो उस पर इस चीज से कंपेयर कर रहे हैं जो बाहर की इंफॉर्मेशन है कि वो इतनी सड़ी हुई है, क्या आप उसको अंदर क्यों ले जाते हैं, क्यों उसको अंदर ले जाते हैं और अंदर उसको जाने देते हैं? तो
वो बोल रहे हैं कि अ गुड रूल इज लिव बाय नेवर लेट अ नेगेटिव इनवैलिड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन। इसलिए आप कोई भी नेगेटिव और जो कि इंफॉर्मेशन आपके लायक नहीं है, आप अपने ब्रेन में मत जाने दीजिए। आप हर चीज का क्वेश्चन कीजिए कि ये जो चीज मेरे अंदर जा रही है, किसी ने मुझे कुछ बताया है या मेरे ओल्ड लोगों ने मुझे बताया है, मेरी सोसाइटी ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, क्या ये सही है? क्या ये एक्चुअल में मानने लायक है? क्या ये मॉडर्न डे में इसका कुछ होल्ड है, या ये जो संस्कार मुझे दिया गया था ये सही है? ये हर चीज पर एक क्वेश्चन करिए, ये बोल रहे हैं। एक बार वो बोल रहे थे कि बोल रहे हैं मो बोल रहे हैं कि जब वो एक इन्फ्लुएंशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में बेल्जियम में एक बार एक वो डिबेट करने गए, और तब क्या हुआ कि उनका डिबेट हुआ ही नहीं। और जो बच्चे थे उन्होंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई, सेकंड स्लाइड दिखाई, थर्ड स्लाइड पे इतना डिबेट हुआ कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, और सब लोग आपस में डिस्कस करने लगे और आपस में अपने अपने व्यूज देने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, डिबेट करना बहुत अच्छा होता है, एक डिस्कशन होना ही चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज आपको प्रेजेंट की जा रही है वो एक्चुअल में इंसाइट लेने लायक है या नहीं है। अभी भी आप जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझिए, सोचिए, क्या ये जरूरी है मेरे लिए पढ़ना, क्या मेरे लिए नहीं है जरूरी पढ़ना? क्या ये बिलीफ जो मुझे ये मोह बता रहे हैं, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर नहीं लेनी चाहिए, क्या ये जरूरी है? क्या हर चीज पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ब्लाइंडली किसी भी चीज को, किसी भी की बात को नहीं फॉलो करिए। अब वो बोल रहे हैं कि हैव यू एवर डिबेटेड समथिंग दैट योर ब्रेन हैज टोल्ड यू? क्या आपने कभी डिबेट किया है कि जो आपका ब्रेन बोल रहा है, या आप सामने वाले की बात समझ लेते हो, या आप सामने वाले की बात को बाद में उसको दिमाग में लेकर आते हो, उसी समय डिबेट नहीं करते हो, ये बोल रहे हैं। बिफोर यू ऑब्जेक्ट टू समथिंग दैट कॉन्ट्रडिक्ट योर नॉलेज और बिलीफ, टेक अ मोमेंट टू क्वेश्चन इफ what you know is true, if there could be other view that are also true, and if your thoughts are even your own thoughts rather than those implanted in you by parents, teachers, friends और पब्लिक फिगर एंड ओपिनियन लीडर। कई बार हम डिबेट करने पहुंच जाते हैं कि मेरे ना पिताजी ने ऐसा बोला था, मेरे माता जी ने ऐसा बोला था, या मेरे टीचर ने, मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था, यही सच है। क्या आपने उस पर ध्यान दिया है? क्या वो सही है? क्या वो बिल्कुल सच बोला गया है? या आप सिर्फ डिबेट उन चीजों पे करने जा रहे हो जो आपके थॉट्स नहीं है? तो इसलिए आप सोचें, समझें, देखिए कि जो लीडर्स आपको बता रहे हैं, पॉलिटिशियंस बता रहे हैं, पब्लिक फिगर्स बता रहे हैं, सेलिब्रिटीज बता रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो सच बोल रहे हैं? तो उन पर हर चीज पर जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, वो उस पर चेक करिए कि क्या ये मैं अंदर सही फील कर रहा हूँ। अब वो इधर बार बार इसमें ये भी कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूँ, पर जब आपकी हैप्पीनेस आपका आपका मैटर है, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन अंदर क्यों लेके जा रहे हैं जो कि रेलेवेंट है ही नहीं, जो कि आउटडेटेड है, जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी को कहीं दूर लेकर जा रही है, कहीं और लेकर जा रही है। अभी ये बिलीफ्स पर बुक है, जहां पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बिल्कुल नहीं मेंशन किया, लेकिन बिलीफ, जो हमारे पुराने बिलीफ हैं, ये ही हमारी रियलिटी बना रहे हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, वो यही बताते हैं कि चेंज योर बिलीफ एंड चेंज योर प्रेजेंट। Often we forget that what makes up our own belief might not always be valid. वो हमेशा सही नहीं होगा जो हम पुराने समय से मानते आए हैं। While we go out into the world questioning whatever everyone else believe, we fail to remember that one mislead could very well be us and not them। और वो हम दूसरे की तो बिलीफ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई, आप ये क्यों मान रहे हो, आप हर चीज ऐसे क्यों करते हो, उल्टा क्यों सोचते हो, हर चीज में उल्टा ही क्यों मानते हो। लेकिन क्या आपने सोच के देखा कि मेरा ही बिलीफ गलत है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ एक्चुअल में? तो ये हम दिमाग देना चाहिए कि एक्चुअल में जो बिलीफ मैंने माना हुआ है वो क्या सही है। We forget that over the years, through our own unique exposure to the world and through years of recycling our thoughts and trapping our emotion, we have arrived in the wrong place. We forget that we may be our own worst enemy, the source of many blurry illusions to take us astray. Our beliefs are the result of million little inputs. It's also impossible to track back to their origin. We can often only verify them by examining the validity of final outcome, the current thoughts that fill our brains। और वो बोल रहे हैं कि ये जो थॉट्स है हमारे पुराने समय से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, किधर से आए, किधर से क्या हुआ, इतने सारी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर डाल दी गई या अपने आप आती चली गई, और वो पूरा हमारे ब्रेन को फिल कर लेती है। In my own daily practice of looking inward, the make it right practice, I observe the endless activity of my thoughts generating machine. It never ceases to surprise me what I find. Every now and then, I stop by thought of total amazement
Where did that come from? I ask myself, how did I ever believe that? I sometimes find myself laughing out loud and sometimes weeping in amazement at how the tiniest seed of thought, conditioning, or emotion planted inside me as a child could single handedly define decades of my life. When I find such thought, I make them right. I still do that this almost every day. कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने अपना रिट्रोस्पेक्ट किया होने की मेरे अंदर से ये छोटे छोटे थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं कहाँ से डाल दिए गए किधर से डाले गए और क्या ये मेरे लिए क्या बिल्कुल कौन से थॉट्स हैं जिनको मैं माने जा रहा हूँ और वो उन्होंने और जो उन्होंने मेरी लाइफ को ऐसा बना दिया अब उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने उसके बाद ध्यान देना शुरू किया और उन चीजों को उन वीड्स को उन पुराने थॉट्स को निकालना शुरू किया लुक इनवर्ड एंड क्वेश्चन इट इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ है ना वो बोल रहे हैं कि आप अंदर देखिए अपने अंदर देखिए विच लीड्स मी टू द रूट्स ऑफ ऑल इविल द अदर show that acts as a source of million of inputs the fourth of wrong inputs that one you can't act upon immediately to stop creating more than other the I call the hidden triggers अब हमारे हिडन ट्रिगर्स क्या होते हैं बिफोर द मॉडर्न टूल्स ऑफ कोड डेवलपमेंट राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर डन बाय फीडिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन अब वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर हिडन ट्रिगर्स कैसे आते हैं हमने कोई भी हमने एक प्रोग्राम लिखा आपने शायद कंप्यूटर में वर्क किया हो तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपने कुछ भी लिखा मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया उसमें आपने एक्स की जगह वाई लिख दिया अब वो पूरा प्रोग्राम आपने रन किया जब रन किया तो रिजल्ट गलत आया अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कैसे हुआ कहाँ पर गलती हुई आपने पूरा देखा पूरा प्रोग्राम को चेक किया नहीं समझ में आ रहा है कि किधर गलती चली गई और इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रेस द ट्रिगर कॉज द एरर अब वो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ गलती करी द सेम हैपेंस टू अस एज ह्यूमन वी कुड बी यूजिंग द साउंड लॉजिक हमने सब चीज सही करी सब चीज हमने प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है हमारा दिमाग में हमने सब चीज फीडिंग करी है लेकिन कहीं ना कहीं एक रॉन्ग थॉट एक रॉन्ग जो बिलीफ है वो पूरे हमारे जो प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग की उसको गड़बड़ कर देता है वी मेक द और फिर हम वो क्या करता है वो प्रोग्रामिंग के कारण हमारी रॉन्ग चॉइसेस हम लेते हैं when that happens we make the wrong choices not knowing what the cause of our errors are और फिर वो गलत चॉइसेस लेते जाते हैं गलत तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हमारी लाइफ कोई डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है जो कि उस जगह नहीं जानी चाहिए A problem is easier to fix when you are accurately defined what trigger in अब आपको पता होता कि ये मैंने गलत लिख दिया है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते थे things become a lot harder when the triggers are subtle and harder still when they flow in abundance triggers after triggers this is how information is constantly fed into our head each opinion image article and video of its own may not amount to much but keep them coming line after line day after day you and your toast. Your thoughts are no longer yours. You become another loudspeaker repeating what you hear without even being aware of where the roots of your thoughts originated. जब आप बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन आप बाहर से गैदर करते जाते हो वो बोल रहे हैं तब आपके थॉट्स में वो चीज धीरे धीरे अंदर आने लगती है और फिर आप भी वही चीज बोलने लगते हो अपने मुंह से निकालने लगते हो जो आपको एनवायरनमेंट फीड कर रहा होता है जो तरीके जो आप रील्स देख रहे हो जो आप वीडियोस देख रहे हो जो आप वेब सीरीज देख रहे हो जो आप न्यूज देख रहे हो उससे आप इन्फ्लुएंस होते जाते हो पता नहीं कब इन्फ्लुएंस होते जाते हो और वो धीरे धीरे आपके हिडन ट्रिगर्स बन जाते हैं A thought qualifies as a hidden trigger when it is sneaky in the way it provides you with false information while attempting to make you believe that it is true और फिर आप उसको सच मानने लगते हो एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया ये खाइए और आपका ये बीपी ठीक हो जाएगा आपने बिना सोचे समझे आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया फिर आपने उस चीज को और आगे फॉरवर्ड कर दिया उन लोगों ने फिर और आगे फॉरवर्ड किया पूरे दुनिया में वो मैसेज पहुंच गया और सब गलत इन्फॉर्मेशन आप पहले उसको देखिए समझिए क्या ये मेरा लिए सही है कोई भी कहीं कोई रील आ रही है कोई बात बता रहा है पहले सोचिए क्या ये मेरे लिए सही है उसको चेक करिए 10 बार चेक करिए कि क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है तब मैं दूसरों को पास ऑन करूं तब मैं दूसरों के लिए इस पे बात पे बहस करूं पहले मैं तो चेक करूं कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है बिना सोचे समझे इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं बिना सोचे समझे लोगों को एडवाइस करना पहुंचाते हैं तो पहले सोचिए कि ये क्या सही है जो मैं दूसरे की इंफॉर्मेशन दूसरे पर पास ऑन कर रहा हूँ तो ये हम करते हैं और यही हमारे ट्रिगर्स बनते जाते हैं एट द वेरी टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ सच ट्रिगर इज मास मीडिया अब वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा हमें कौन ट्रिगर करता है मास मीडिया है जो कि हमारे न्यूज चैनल्स हैं सोशल मीडिया है फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी लिंक्डइन जितने भी ट्विटर ये सब सोशल मीडिया रियलिटी टीवी इंटरनेट ये सारी चीजें हमारा गूगल हमारा यूट्यूब सब ये क्या है हमारा मास मीडिया है देयर इज अ मूवी इंडस्ट्री फिर हमारी मूवी इंडस्ट्री है हमारा बॉलीवुड है हॉलीवुड है टॉलीवुड है सारे ये सब चीजें हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज हैं
है ना, जिनके हमको, कई लोग तो उनको भगवान बना के पूजा भी करते हैं, कई लोग उनके जो वो खा रहे हैं, जो वो पी रहे हैं, जो वो डाइट ले रहे हैं, जहां जा रहे हैं घूमने जाए, जो कपड़े पहन रहे हैं हम उनको फॉलो करने लगते हैं बिना सोचे समझे। फिर उसके बाद आपके then there are your friends, parents, and those you consider your teacher, and even books, this one included, and tells you things in a way that makes you sound true. The list goes on, and are we take it all for granted. Don't you think you should stop for some of the due diligence on the credibility of these sources before you turn to them for your guidance? Can you imagine the kind of power you are giving them over your thoughts, belief, opinions, and your resulting action? Please think about this for a minute before you continue reading. How much influence do you let your head without even questioning if it is true? कितना आप इन सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होते हो, कितना आप इस पर ध्यान देते हो, आप खुद बोल रहे कि यहाँ पर रुककर आप सोचिए कि आप कितना इन पर, आप सेलिब्रिटीज को कितना फॉलो करते हो, आप क्रिकेटर्स को कितना फॉलो करते हो, आप क्यों इनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो, क्यों इनकी बातों में इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप एक वेब सीरीज देख रहे हो उसमें इतना ड्रामा और लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है, क्या आप उससे इन्फ्लुएंस हुए, आप ऐसी चीजें न्यूज देख रहे हो कंटिन्यूअसली, क्या आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए, तो ये सब चीजें पूछ रहे हैं कि आप कितना इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और वो बोल रहे हैं कि आप मुझ पर, बिलीव मी आई एम नॉट बिटर, वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, सब चीज हटा दो, पर क्या ये आपकी हैप्पीनेस पर, आपकी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पर असर डाल रही है? क्या आप इन चीजों को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होते हो? क्यों होते हो, ये सब आप सोचिए। When that happens, those who fed you all fear, conspiracy, ideology, slogans will take the blame. The truth is no one is to take blame for our unhappiness but ourselves. The responsibility, कई ऐसे वेब सीरीज हैं जिसमें आपको देख के डर लगता है, कई आपके क्वेश्चन करने लगती हैं कि क्या लोग ऐसे ही हैं, क्या लोगों में इतना धोखा देते हैं, क्या इस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, तो आप और छोटे विचार वाले होते लगते हो, तो क्या आप इस सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्या ऐसी चीजें आप देख रहे हो? The responsibility for distinguishing the good from the bad, the truth from the endless fakery and lies reside firmly with you. तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज अंदर ले रहे हो, कैसी इंफॉर्मेशन अंदर ले रहे हो। अब वो बोल रहे हैं कि क्या आप उन चीजों पे बिलीव कर रहे हो जो कि बिल्कुल लाए है, एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इतने डैजलिंग वे में दिखाते हैं, ये चीज खरीदो इससे आपका ये बदल जाएगा, इस तरह का चीज पहनो तो आप इतने सुंदर दिखने लगोगे, ये वाली क्रीम लगाओ तो आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे, ये इतनी सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, क्या ये सही है? उनका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि अपना सामान बेचना और पैसे कमाना, और आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। इतनी सारी चीजें हैं, कभी मैंने देखा कभी माइक्रोवेव को अच्छा बता देंगे, कभी खराब बता देंगे, कभी ऑयल को खराब बता देंगे, कभी अच्छा बता देंगे, तो ये सब क्या है, मार्केटिंग गिमिक्स हैं जो कि हम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि क्या वो हमारी हेल्थ पर, क्या हमारे मेंटल स्टेटस पर वो असर डाल रहा है। Even your friend, through well intentioned, will attempt to recruit you to their belief system and will continue to passionately bestow their opinion ऑफ द डे ऑन यू। और वो बोल रहे हैं कि चाहे आपका फ्रेंड है, वो भी अपने जो उसका जो बिलीफ है वो आप में डालने की कोशिश करेगा कि भाई यही सही चीज है, तो आप उसको भी सोचिए कि आप वो सही है। हॉलीवुड वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सेक्स, हॉरर एंड वायलेंस इन द होप दैट यू विल शेड सम ऑफ योर मनी at the box office, and the politician thoughts and business leaders will continue to give inspirational speech to convince you to support their success and career। तो सब अपना सामान बेच रहे हैं, हॉलीवुड वाले अपने तरीके से ड्रामा, सेक्स और हॉरर वायलेंस बेच रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि ये लोगों को अच्छी लग रही है चीजें, बेचो, किसी भी तरह से उनका दिमाग खराब हो रहा है होने दो, लेकिन हमें तो बेचनी है। ऐसे पॉलिटिशियन है, उन्हें अपनी सक्सेस के लिए जो भी स्पीच बोलनी है वो बोलते हैं, आपका मन जीतने के लिए वो जो भी कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, वो ऐसी स्पीच बोलेंगे क्योंकि उनको दोबारा पावर में आना है। एंड हु कुड ब्लेम देम? एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू बाय इनटू देयर प्रोडक्ट, व्हाई वुड दे चेंज? और वो क्यों चेंज होंगे? क्योंकि आप उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप उनको जिता रहे हो, आप उन सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अब उन्होंने गांधी जी की एक लाइन कर रही कही है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन खराब है, हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वर्ल्ड में ये चल रहा है, उस कंट्री में ऐसा है, ये है वो है, हम ये सब चीजें बातें कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप ये चेंज नहीं ला सकते हो। क्या इसमें चेंज ला सकते हो? आप खुद में चेंज आएगी। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप खुद को चेंज करोगे तो वो धीरे धीरे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा, दूसरे से तीसरे जाएगा, और आपका वो चीज चेंज तब आएगा जब आप चेंज बनोगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो मत होने दीजिए, आप चेंज बनिए, अपने अंदर चेंज आइए, और एक पर्सन से चेंज आने में भी धीरे धीरे चेंज आएगा। Every day, hundreds of millions of TV screens in the century of our very own homes will display a scene of something pointing a gun at someone else.
head and pulling the trigger. Our heart don't even move anymore. अब वो बोल रहे हैं कि अब हम हर चीज से ना नॉर्मलाइज हो गए हैं। कोई किसी को मार रहा है क्योंकि हमने इतना ऐसी ऐसी मूवी देख ली है, इतना हॉरर मूवी देखते हैं, इतनी लड़ाई झगड़े वाली मूवी देखते हैं कि हमारे को दूसरे से कंपैशन ही खत्म हो गया। ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, मारने दो, है ना, कोई किसी से लड़ रहा है, लड़ने दो, हमें सब चीज नॉर्मल लगने लगी है। हाइपर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रियलिटी हमारे दिमाग में हो गया है। अभी इधर ऑथर ने बहुत ज्यादा, क्योंकि उन वो बिल्कुल वॉर के और ये जो लड़ाई झगड़ा है उसके बहुत अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने इस पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इस पर फोर्स किया है कि हम लोगों से सिंपैथी बिल्कुल भूल गए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं कोई मर रहा है या जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ सब सब चीज नॉर्मल लग रही है क्योंकि हमने टू मच ऑफ वायलेंस अपनी लाइफ में देख लिया। किसके द्वारा? इस मीडिया के द्वारा। तो हमें सब चीज सही लगती है कि ठीक है, जो हो रहा है वो सही है ना। दिस हैपेंस इन मेनी वे, फोकसिंग ऑन द मूविंग कार्स एंड ट्रैफिक लाइट वे वाइल यू क्रॉस द स्ट्रीट। जब आप कोई स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे होते हो तो सिर्फ कहाँ देख रहे होते हो? सिर्फ सामने देख रहे होते हो। जैसे मैं कार चला रही होती हूँ तो मुझे इधर उधर का कुछ नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ सामने दिख रहा होता है। दिस काइंड ऑफ फिल्टरिंग इज गुड फॉर यू, बट देन द सेम डिलिबरेट एक्ट ऑफ perceiving its resources can work against you too. This is what happens when we hyper normalize reality. Our brain are built first and foremost to ensure our safety. They are supposed to pick on anomalies in the pattern of life to react to the dangerous one if we need to. Our brain are supposed to jump out of their seat to respond to violence or horror, बट देन वी इमर्ज देम इट इन दोज एक्सपीरियंस रिपीटेडली। अब वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी सेफ्टी चाहिए होती है। हमें हमेशा जब हम कहीं होते हैं तो हम अपने लिए भागते हैं ना, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप है। लेकिन जब वो चीज हम रिपीटेडली देखते हैं, हमारे लिए रिपीटेडली दिख रही है कि वायलेंस है, सब तरह हॉरर है, मूवीज देख रहे हैं, हम लोग न्यूज देख रहे हैं, तो हमारे लिए सब चीज नॉर्मल हो रही है। अकॉर्डिंगली इट इज एन अटेम्प्ट टू persevere their resources, our brain ignore the violence, the lies, the suffering of the others। जैसे कि हम सीधे सामने जा रहे हैं ना, ऐसे देखते हुए कि जहाँ हमें इधर उधर नहीं दिख रहा, इसलिए हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि हम सही हैं, ठीक है, कुछ नहीं, सारे वर्ल्ड में जो हो रहा है होने दो। दिस इज वाई यू वॉक पास्ट अ होमलेस पर्सन। इसलिए हम कभी जैसे किसी गरीब को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं सफरिंग करता हुआ, हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको सफर करने दो। मतलब इतना हम निर्दयी हो गए हैं, इतना हमारा दिल वैसा हो गया है कि किसी को देखकर हमें दुख ही नहीं होता, क्योंकि हमने इतना ये सब चीजें टीवी में देख ली होती हैं, इतना सारा कुछ हमने सोशल मीडिया में देख लिया होता है, अपने मोबाइल में। इट इज रॉन्ग, द ऑपोजिट हैपेंस टू अ ब्रेन आर सपोज टू एक्सपीरियंस ऑ एंड वंडर। हमें दुख होना चाहिए लोगों की दुख में, खुशी होनी चाहिए लोगों की खुशी में, पर हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम बिल्कुल इम्यून हो गए हैं और लोगों के, है ना, लोगों के दुख से। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया से इतना ज्यादा उसमें अंदर चले गए हैं कि अगर हम फोन देखने बैठे, क्योंकि वो भी इतना ज्यादा है कि उधर से भी इम्यून हो गए। इधर इतना ज्यादा हमने वायलेंस देख लिया तो वायलेंस से इम्यून हो गए। तो जो चीज हम ज्यादा करते जाते हैं तो हम उससे इम्यून होते जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं, हाउ हैव वी कम टू दिस यू मे आस्क। वेल माय टॉप आंसर वुड बी द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये कौन कर रहा है? मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी लाइफ में हमें इतना कुछ दिखा के हर चीज से हमें इम्यून कर दिया है। इतना न्यूज दिखाती है, इतनी रील्स के द्वारा हमें वही वही चीजें दिखाई जा रही है। हमें लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीज होने दो, सब चीज चलने दो। अब उन्होंने एक चीज बताई है कि टेरी पाचेट, द ऑथर ऑफ दिस वर्ल्ड सीरीज, रोट द ब्रिलियंट पैराग्राफ सेट बाय द एंजल ऑफ डेथ इन द नॉवल ऑफ थीफ ऑफ टाइम। ये मैं पैराग्राफ आपको सुना रही हूँ। यू हैड had to hand it to a human being. They had one of the strangest power in the universe. No other species anywhere in the world has invented boredom. Perhaps अब वो बोल रहे हैं कि इसमें इस पैराग्राफ में बोर्डम के बारे में बताया कि जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम उठते हैं, लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, ये सब मीडिया पे ध्यान दे रहे होते हैं। इफ आई बैंग दिस, और फिर हम बोर्डम में अगर हम ऐसा लग रहा होता है कि मुझे क्या है, कुछ करने के लिए नहीं है, चलो मैं उठा के पत्थर किसी के सिर पर मार देता हूँ, है ना, सिर पर मार देता हूँ, ठीक है, मुझे ये भी सही लग रहा है, मैंने अपना बोर्डम तो हटाया। द वर्ल्ड चेंज माइटली एंड द फ्यू डेज ह्यूमन कंसिडर। और फिर ये सही है, किसी और पे किसी ने देखा, किसी ने किसी पे पत्थर मार दिया तो सबको लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, मारने दो। तो इतना नॉर्मल हमने हर चीज को लेना शुरू कर दिया है। और जो बोर्डम होता है डिराइव्स द हर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी टू फॉलो ऑल द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द मीडिया। और जब हमारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है तो हम ये सारी ये सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। those will play power to play games of war, politics, business. Then strange as it all becomes, our ability to hyper normalize reality hides the rough edges and makes it all seems okay. A slow but steady drip of ideology rips apart what is truly mean to be human, but we sit and watch। पर वो बोल रहे हैं कि इतनी बेकार चीजें हैं, लेकिन हमें क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो हम ये चीजें देखने बैठ जाते हैं। अभी उन्होंने बताया कि एक मूवी थी, है ना, जो उन्होंने देखी, वंडर वुमन। उसमें एक लेडी ने
इतने सारे लोगों को मरवा दिया है ना, वो भी नॉर्मल लगा क्योंकि उसने ये बोल दिया कि ये बैड गाय है, सबने मार दिया। सब जो देख रहे हैं वो उनको बड़ा सही लग रहा है कि ठीक है ये बैड गाय थे तो मार दिया तो सही किया। तो मतलब कुछ बिना सोचे समझे हम इतने वायलेंट होते जा रहे हैं, हम ये चीजें भी लाइक कर रहे हैं जो कि गलत है। अब वो बोल रहे हैं जैसे जर्मन ने 2 बार जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें कितना गलत किया। नाउ दैट और वो दिस मूव्स, and since we are so easily swayed, the movies then goes on show that bad guys in the case of the German were building a weapon of mass destruction to hurt millions of people. This moves the general heart of the heroine Wonder Woman so that she rushes to save the good guy. Now that's hyper normalization of the reality of the finest. Please don't get me wrong. The German carried out terrible acts of inhumanity during the two world wars. History will surely remember those as bad guys. But as history remembers, in the Second World War, the weapon of mass destruction deployed to kill and destroy the lives more than a half a million innocent, unassuming civilians was the nuclear bomb. I don't know about you, but in my book, that too counts as that. तो वो बोल रहे हैं कि जो भी चीजें पास्ट में जो वॉर हुए, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया, मुझे नहीं पता। वो बोल रहे हैं कि आपको हो सकता है सही लगता हो कि वॉर हुआ सही है, पर मुझे गलत लगता है। वो बोल रहे हैं कि जो वॉर है वो कभी भी अच्छी चीज नहीं है, ये हॉरिबल एक्ट है, इन ह्यूमन है, इसमें किसी का भला नहीं होता है ना, सिविलियंस ही मारे जाते हैं इसमें, सारे लोग अपनी लाइफ लूज करते हैं। वी लूज साइट ऑफ ट्रूथ सिंस व्हेन वाज इट ओके टू किल एनीवन। क्या ये अच्छा है कि वॉर में लोग एक दूसरे को मारते हैं, लोकल पीपल मरते हैं, सिविलियंस मरते हैं बेचारे, तो क्या ये सही है? एनीवन ऑफ ऑल सिंस व्हेन हैज द वैल्यू ऑफ लाइफ बीन रिड्यूस टू नथिंग? क्यों कहते ठीक है वॉर हो जाने दो, मर जाने दो लोगों को, क्यों ऐसा क्यों है? सिंस वी हाइपर, क्योंकि हमने किलिंग को नॉर्मलाइज कर दिया कि ठीक है मर रहे हैं लोग, मर जाने दो। वो बोल रहे हैं कि जब तक ये वायलेंट मूवीज को हम देखना बंद नहीं करेंगे, लोग बनाना नहीं बंद करेंगे, जब तक हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं बंद करेंगे जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो वो तब तक वो बनना नहीं बंद करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आप ऐसी मूवी क्यों देख रहे हैं जहाँ पे इतना वायलेंस दिखाया जा रहा है, जिससे कि वो बनना ही बंद हो जाए। और वो बोल रहे हैं कि मैं तो चूज करता हूँ अगेंस्ट वायलेंस। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सालों से ये सब चीजें बंद कर दी है। मैं मूवी भी तब देखता हूँ जब मुझे 5 लोग रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी है। और जब हम चेंज होंगे, चेंजिंग 1 पर्सन कैन चेंज द होल वर्ल्ड, इसलिए 1 पर्सन चेंज होगा, वर्ल्ड चेंज होने लगेगा। स्टॉप द वायलेंस। वो बोल रहे हैं कि वायलेंस को स्टॉप करिए, जो इतना चारों तरफ हो रहा है वो कैसे स्टॉप होगा? क्योंकि आप जब 1 पर्सन ही ये बीड़ा उठा लेगा कि ठीक है मैं वायलेंस नहीं चाह रहा हूँ, धीरे धीरे वो स्टॉप होगा, धीरे धीरे वो वाली रील्स, वो वाले वीडियोस देखना बंद करेगा जिसमें वायलेंस है। नेचुरल है वो क्या होता है ना, एआई को समझ में ही नहीं आएगा, वो समझेगा कि ये वायलेंस वाले वीडियोस नहीं लाइक हो रहे हैं, तो वो बनना बंद होंगे। लेकिन हम नहीं मानते, हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मैंने देखा है कि कई लोग वो वायलेंस वाली चीजें ही देख रहे होते हैं। एन इलस्ट्रेशन शो द सर्कल इनसाइड द स्क्वायर टेक्स्ट ऑन अ सर्कल 1 बिलियन हैप्पी, कि वो चाहते हैं कि 1 बिलियन पीपल लोग हैप्पी हो जाएं, उनका ये मोटिव है जो हमने पहले पढ़ा था वो का। अब वो यही बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे मूवीज देखना बंद कर दें, ऐसे लिरिक्स, ऐसे सॉन्ग सुनने बंद कर दें जहाँ पे वुमेन को बहुत खराब बोला जा रहा है, या सेक्स और वुमेन के जो ये कैबरे डांस दिखाए जा रहे हैं, अगर हमने वो देखना बंद कर दें, लाइक करना बंद कर दें, तो ये जो हमारी सोसाइटी जो गलत की तरफ जा रही है वो सब खत्म हो जाएगी। फेक न्यूज देखना बंद कर दें, सारी ये चीजें खत्म कर दें, तो हम अपने आप अच्छे बन जाएंगे। तो ओवर द ईयर्स आई हैव स्टॉप ऑल ऑफ द अबव एंड हेल्प मी फाइंड द जॉय इन लाइफ। वो बोल रहे हैं कि जब मैंने बंद किया तो मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। क्या आप भी बंद कर सकते हैं ये सब चीजें? और देखना सुनना जो न्यूज है, वो बोल रहे हैं कि मैं न्यूज कितने सालों से आई हैव बीन सीरियसली लिमिटिंग माय टाइम स्पेंट वाचिंग द न्यूज फॉर ओवर अ डेकेड। 10 ईयर्स से उन्होंने न्यूज को बहुत कम देखा है, ऑनलाइन बहुत कम जाते हैं। वो अपना सोशल मीडिया को कभी कभी ब्राउज करते हैं, और वो अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पे बहुत कम बिताते हैं। इवन व्हाट्सएप कॉल, जो व्हाट्सएप पर भी बहुत थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं। वॉइस नोट भेज देते हैं, ज्यादा टेक्स्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर वो। उसके बाद डोंट बी नाइव, डोंट बी कैरिड अवे बाय द लाइज दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वांट्स यू टू बिलीव, डोंट बाय इन। इफ यू वांट फाइंड हैप्पीनेस मेक डेलिबरेट चॉइसेस, एंड व्हेन अ हिडन ट्रिगर डज यू सर्व यू ऑप्ट आउट। अगर कोई ऐसा है कि जो आपको बार बार ट्रिगर करता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्ट आउट, उस चीज से निकलने की कोशिश करें। अब वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, एक केव में चले जाओ, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहे, लेकिन आप सही चॉइस बनाइए। आपके लिए क्या पसंद है ना पसंद है उस पर ध्यान दीजिए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्टेड अपॉन समथिंग यू सॉ इन द न्यूज एंड एक्चुअली मेड अ डिफरेंस? हाउ ऑफन डज वॉचिंग ऑल द नेगेटिविटी एड टू योर बर्डन एंड लीड to no impact at all? Make a choice and now know that opting out is a bad thing is not abstinence, it's wisdom.
उस चीज से निकलिए। वो जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि न्यूज को इतना मत किए, न्यूज चैनल का काम है बार बार वो रिपीटेडली न्यूज क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आपके रिपीटेशन से आपके दिमाग में वो चीज बसती है। आप बार बार उस चीज को देख रहे हो, आप बार बार उस चीज को देख रहे हो कि सुबह ही उठे आपने देखा कि किसी के घर में परेशानी हो गई है, या यहाँ पर वॉर हो गया, यहाँ पर ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये एयरप्लेन क्रैश हो गया, आपके दिमाग में सुबह से ही नेगेटिविटी शुरू हो गई। क्यों देख रहे हैं? न्यूज को देखने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी आइडलाइंस पढ़िए, इधर उधर से पता चल जाती है न्यूज चलते फिरते। मत देखिए, मत दिमाग लगाइए, ये आपकी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है, कहीं ना कहीं रोकता है। बस द इल्यूजन न्यूज नेटवर्क ब्रॉडकास्ट कंटेंट टू सर्व एन आइडियोलॉजी फॉर कमर्शियल गेन। क्यों उन्हें इतनी न्यूज दिखानी है बार बार रिपीटेडली? क्योंकि बीच में आपने देखा है एड्स चल रहे होते हैं, उनकी कमाई हो रही होती है। उनका कोई मोटिव नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा न्यूज दिखा के आपको अवेयर करना, उनका काम है अपना प्रोडक्ट बेचना। तो आप ये सोचिए, समझते ही नहीं है लोग कि एक्चुअल में लोगों का क्या मोटिव है, किस कारण से ये इतनी न्यूज रिपीटेडली दिखाई जा रही है। वुड द वर्ल्ड सीज टू फंक्शन बिकॉज योर कमेंट्री फ्रॉम द सोफा स्टॉप? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू कीप वॉचिंग व्हेन ऑफन देयर इज नथिंग यू कैन डू? क्यों आप उन चीजों को देख रहे हैं जो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो? आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या वॉर रोक सकते हो? क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर किसी को बचा सकते हो? वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपने माइंड की जो साइकोलॉजी है, बस सिर्फ आपकी वो खत्म हो रही है, इसलिए ऑप्ट आउट ऑफ दैट। सेलिब्रिटीज को आप ऐसा मानते हो कि वो कितने बड़े ह्यूमन है, वो गॉड हो गए हैं, आप उनको ऐसे फॉलो करते हो, भाई वो जो कपड़े पहन रहे हैं कितने सबसे बढ़िया कपड़े हैं, वो जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो जो खा रहे हैं, वो सब चीजें, तो आप क्यों उतना दिमाग लगा रहे हो? क्या वो सही चीज है? नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ से भी ऑप्ट आउट करिए। फिर आप कोई स्लोगन, कोई चीज ऐसी है जो चीजें मान रहे हो। ऑफन आई हर्ड मेडिटेशन टीचर टेल अ स्टूडेंट, जो चीज मतलब कई चीजें गलत भी बता रहे हैं लोग, क्या उनको आप फॉलो कर रहे हो? तो आप ध्यान दीजिए कि क्या वो सही है। jargon, mysticism and name dropping make everything sound grander, and in reality it is fill our world with lots of worthless input and very little truth. The truth does not need to be inflated, it's something complex, it's not the truth opt out। कई मैंने देखा है आजकल रील आ रही होती है, इस दिन ये करिए, इस दिन ये स्टोन लीजिए, ये मंत्र पढ़िए, ये करिए, इतना इतना बिना सोचे समझे, इतना कहते हैं ना, गलत चीज बता रहे हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, कई ऑकल्ट वालों को देखा, जो कि इतनी गलत चीज बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतना मतलब कुछ भी फॉलो करना बिना सोचे समझे। No product that you see in an ad will ever change your life. My wonderful ex Nibble always used to say, if it is was good enough, I actually needed it, they wouldn't have had to advertise it। और वो बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज लाइफ में अगर इतना चेंज ला सकती है तो ऑटोमेटिकली शॉप्स में आ जाएगी और वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। क्या उनको इतना दिखाने की जरूरत है, इतना ऐड करने की जरूरत है? तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, आप उसे चेंज करिए। जो आपका करंट फोन है वो पुराने फोन से कुछ ज्यादा बेटर नहीं होगा, लेकिन आप चेंज करेंगे क्योंकि आपको दिखाना है। तो वो बोल रहे हैं ये सब दिखावे की दुनिया है, आप उससे ऑप्ट आउट करिए, आप सब चीज पीछे छोड़िए। बिफोर वी क्लोज ऑन दिस पॉइंट, लेट मी मेक अ क्लियर दैट आई रियलाइज इट इम्पॉसिबल टू फुली ऑप्ट आउट so much that has become the norm of a modern life. There is an upside to being on social media, and sometimes it is important to watch the news. I am urging you, though, to use your best judgment to make what you let into your life to work into your favor, capture the benefit and stay away from the harm। वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल न्यूज मत सुनिए, सब चीज बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया बंद करिए। ये देखिए कि एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, आपकी लाइफ में फायदा कर रहा है, या सिर्फ आपका टाइम किल कर रहा है, या सिर्फ आपके दिमाग में कुछ भी डाल रहा है। इन्वेस्ट योर हैप्पीनेस नॉट इन द लाइज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आप अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, क्या मॉडर्न वर्ल्ड कह रहा है, क्या लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हमें अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में झांकने में मजा आने लगा है, क्योंकि वो लोग दिखा रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है। मैं ऐसे देखती हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल रील्स होती है, वो अपने घर की डेली लाइफ बता रहे हैं कि सुबह ब्रश से लेकर रात तक का उनका रूटीन। बड़ा मजा आ रहा होता है दूसरे की लाइफ देखने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के अंदर देख रहे हैं, जबकि हमें अपनी हैप्पीनेस खुद फाइंड आउट करनी है। अपनी हैप्पीनेस को खुद देखिए, आप अपनी लाइफ को देखिए, ना कि दूसरों की। It is worth your time to reflect on how these hidden triggers have been affecting your thoughts. This will be done in two steps. First, write down the impact the hidden triggers have on your mood and the clarity of thoughts. Then write down the action plan to purge these negative thoughts from your life one by one। वो देख कह रहे हैं कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं देखिए कि क्या आप अंदर ले रहे हैं, क्या वो सही है, वो हिडन ट्रिगर्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर से है, क्या बात है, किस चीज से आप डर रहे हैं, क्या आपके फियर है, वो कहाँ से फियर आया, क्यों आपको इतना गुस्सा आया, क्या तरीका है, क्या चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही है। अब वो बोल रहे हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है उन्होंने।
A life free of contaminated sources of information, 30 minutes of a time, repeat at least once a week as needed. अब वो बोल रहे हैं कि ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे हम फ्री रहेंगे जो कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज से, जो हमारी लाइफ में आती रहती है सब मीडिया, सोशल मीडिया से। उसमें आप बैठिए 30 मिनट्स क्वाइट प्लेस पर। अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए और फिर देखिए, आप रिफ्लेक्ट करिए। एग्जामिन हाउ यू सॉ इन द मीडिया, ऑन द इंटरनेट और व्हाट यू हर्ड इन द कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स लास्ट वीक अफेक्टेड योर थॉट, मूड, एक्शन एंड एक्शन। राइट डाउन व्हाट यू फाइंड। अब वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट वीक में आपके साथ आपने मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, कुछ फ्रेंड से सुना, क्या सुना जो आपको ट्रिगर किया, आपके मूड को उसने खराब किया या आपके कुछ परेशान किया या आपको स्टक कर दिया कहीं। वो एग्जाम्पल वो बता रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर का डिबेट है जो आपने टीवी पर देखा, कोई फ्रेंड से के संग चैटिंग की है ना, जो जो कि आपको डेटिंग एप्स के बारे में बता रहा था, या कोई भी चीज ऐसी जो कि रिलेशनशिप के बारे में कोई टॉक थी, तो किस चीज से आपका हुआ। अब वो उनके पास ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं कि इन पर ध्यान दीजिए। किसी का बिहेवियर, किसी सेलिब्रिटी का आपकी जो लाइफ में चॉइस आपने करी, क्या आपको उससे इन्फ्लुएंस हुए, क्या आप किसी की सेलिब्रिटी की लाइफ से इन्फ्लुएंस हुए जिसके कारण आपने कोई चॉइस करी। फिर आपने क्या कोई आर्टिकल देखा, वेब आर्टिकल ऑन द वेब, मतलब गूगल पे या कहीं पर भी देखा जिससे कि आपका कोई ओपिनियन बना। क्या आपकी कोई आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी, किसी टीचर ने, आप किसी को कोई को फॉलो करते हो ब्लाइंडली, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक सोच को, कि मान लीजिए मैं आइडियोलॉजी है कि मैं बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हूँ या किसी भी आइडियोलॉजी को आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। डिड डिड अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, किसी ने आपको कोई कमेंट किया आपके फेसबुक पर या आपके इंस्टाग्राम पर या आपके यूट्यूब पर, कि कहीं से जो जो कि आप जिसके बारे में सोच में पड़ गए। क्या आपके पास ऐसी डू आई हैव रेसिडुअल नेगेटिविटी और फियर एज अ रिजल्ट दैट आई हियर, कोई न्यूज सुन के आपको कोई डर लगा, कुछ नेगेटिव फीलिंग आई। क्या आपको ऐसा हुआ कि किसी फ्रेंड के पास बैठ के आपको ऐसा लगा कि ये बार बार मुझे किसी और चीज पर लेकर जा रहा है, किसी और थॉट की तरफ लेकर जा रहा है। आर ऑल द नोटिफ, या फिर आपके जो नोटिफिकेशन फोन पर आते हैं वो स्ट्रेस लेकर आते हैं। ऐसे आप सोचिए कि आपकी लाइफ में, आपका लाइफ में आपको पता होगा कि एक वीक में आप किस चीज पर अटके, किस चीज से फियर हुआ, किस चीज से परेशान हुए। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कीप गोइंग, फाइंड एवरी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू इंटरेक्टेड विद रिसेंटली एंड आस्क योरसेल्फ इफ इट इज वर्किंग फॉर यू और अगेंस्ट यू। क्या ये वो आपके फॉर में है या अगेंस्ट में है, और अफेक्टिंग योर हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्या वो आपकी हैप्पीनेस पर लेकर जा रही है या आपको दुखी कर रही है या क्लैरिटी कर रही है। और ये एक्सरसाइज है, ये या तो आप अपने आप करिए या कोई बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड के संग करिए। अगर नहीं है फ्रेंड तो आप अपने आप सोचिए। मेरा ये मानना है कि अपने आप सोचिए, जो आप अपने आप पे मनन खुद करते हैं वो ज्यादा समझ में आता है, या फिर ऐसा फ्रेंड है जो आपको इन एंड आउट जानता है तो उससे पूछिए। नाउ बियरिंग इन माइंड दैट हैप्पीनेस इज योर टॉप टॉप प्रायोरिटी, टेक अनदर 15 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ अ क्रूशियल क्वेश्चन, which of all these hidden trigger do I need to remove so that I become happier। अब आपको खुद देखना है कि क्या चीज मुझे इन चीजों से निकलनी है, क्या से निकलना है और कैसे मैं खुश हो सकता हूँ। अब उन्होंने उसके आंसर्स भी बताए कि क्या मैं फोन को स्विच ऑफ कर दूं, उसके नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर दूं जिससे कि वो पॉपअप हो और मेरा दिमाग ही उधर नहीं जाए। ठीक है, क्या मैं ऐसी वायलेंट मूवीज, हॉरर मूवीज, ग्लोरी मूवीज को छोड़ दूं देखना। क्या मैं ऐसे हेडलाइंस, न्यूज लाइन को बिल्कुल खत्म कर दूं, वंस एवरी 3 डेज में खत्म कर दूं। फिर उसके बाद जो नेगेटिव स्टोरीज जो मेरे अंदर रिपीटेडली बन जाती हैं उन चीजों को देखना बंद कर दूं। I will spend the next 2 weeks of my life strictly off the news to see if I actually miss out of anything। मैं देखता हूँ कि क्या मैं वो न्यूज नहीं देखूंगा 2 वीक्स तक, क्या मैं कुछ मिस करूंगा अपनी लाइफ में, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ, है ना, जिससे मेरा दिमाग डिटॉक्स हो जाए, है ना। आई विल आस्क माई फ्रेंड, अगर मेरे को कोई फ्रेंड पसंद नहीं आ रहा जो मुझे बार बार नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है तो ले जा रहा है, तो वो भी मैं उससे बोलूंगा। आई विल आस्क दिस फ्रेंड lovingly to get out of my life unless they change the way they attempt to influence me। एंड आई विल आस्क दैट फ्रेंड टू प्लीज स्टॉप गॉसिपिंग। और मेरे को जो, मतलब अगर मेरा फ्रेंड गॉसिप करता है तो मैं उससे गॉसिप ही मना करूंगा, या फिर वो मुझे किसी भी तरह से परेशान करता है या ट्रिगर करता है तो मैं उससे बोलूंगा कि ठीक है मैं उससे दूर रहता हूँ, या अगर नहीं दूर, अगर उससे बोल नहीं पा रहे हैं तो उससे दूर रहिए। और वो बोल रही है मैंने अपना एक्शन बताया है ना, लिमिटिंग द यूज ऑफ व्हाट्सएप टू लेस देन 30 मिनट्स अ डे करंटली ऑन द दैट लिस्ट, बट दैट्स माई लिस्ट। और वो बोल रही है मेरी लिस्ट है, अब तुम अपनी लिस्ट बनाओ कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, क्या क्या चीजें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं वो लिस्ट बनाओ। वो पूरा लिखिए कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। दिस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। इट मे
you month to fully detox and change the habit you have had for years. Start with one of the or two most urgent and most intense hidden triggers that then keep turning additional targets into action on a weekly basis. तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाओगे, आप डिटॉक्स हो जाओगे, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, आपके बिलीफ एकदम खत्म हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो बिलीफ इस समय परेशान कर रहा है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है जिससे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे और चीजों पे ध्यान करिए। If you can find a trusted friend to help you on this path, that would help you tremendously. Set exact dates to report back to your friends, और फिर अपने फ्रेंड को बताओ कि मैं ये बिलीफ लेके चल रहा हूँ, अब मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ। अब इसको निकाल के जब मैंने निकाल दिया, तब अपने फ्रेंड को बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, है ना। तो वो फ्रेंड भी आपको बताएगा कि हाँ वाकई में आपका ये बिलीफ निकला है या नहीं निकला है। और ये आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ more you purge you hidden trigger, the better you feel. The reflection will fuel you to continue making positive change. और फिर आपका पॉजिटिव चेंज की तरफ दिमाग चलता ही चला जाएगा। ऑप्ट आउट, इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलिए। और फिर उनका यही है कि वो 1 बिलियन पीपल को हैप्पी बनाना चाह रहे हैं और उनका ये लाइफ मोटिव है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बहुत लंबा चैप्टर है ये, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा था और सेकंड पार्ट अभी पढ़ा है। और इसमें उन्होंने हमारे बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या हम इनपुट लेते हैं, क्या हम अंदर लेकर जा रहे हैं, उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्या चीज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो हमारे पास्ट के जो बिलीफ थे, जो भी हमारी पास्ट की जो संस्कार हम लिए हैं, हमने जो बातें मानी है, क्या वो हमारी अपनी है, क्या हम उनको सही मान रहे हैं। क्या हमारे रिसाइकिल्ड थॉट जो बार बार ट्रिगर करते हैं हमारे अंदर, वो क्या सही है, क्या हम उन्हें बार बार सही करार दे देते हैं कि हाँ तुम सही हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, तो क्या ये सही है, क्या आपके वाकई केपेबल नहीं हो। तो इन सब पर ध्यान दीजिए कि इनपुट आपके अंदर क्या जा रहा है। आइए देखते हैं सब लोग क्या बोलते हैं।